नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है भारत पर अरबों का आक्रमण। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि अरब लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जहां राय ताहिर का शासन था, वहां पर अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। जिस समय अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय राय ताहिर शासन कर रहे थे और राय ताहिर ने अरबों के आक्रमण को विफल करने का अनेक प्रयास किए, लेकिन राय ताहिर अरबों की शक्ति का सामना न कर सके और अरबों से वो पराजित हो गए और अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। अब हम आपको सिंध के बारे में बताते हैं। अरबों के आक्रमण के समय सिंध, इसका प्रमुख स्रोत है फारसी भाषा का चचनामा ग्रंथ। 9वीं शताब्दी में बिलाल दूरी का फतह अल बलदान से अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। अब अरब लोगों का सिंध पर प्रवेश करने या भारत पर प्रवेश करने का मार्ग वो 4 थे। अरब लोग भारत में 4 प्रकार के मार्गों से प्रवेश किया था अरबों ने। पहला मार्ग आता है जल मार्ग, दूसरे उसी में आता है आपका हैबर मार्ग, थर्ड पे आता है बोलन मार्ग और फोर्थ पे आपका आता है मकराना का समुद्र तट का मार्ग। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां से अरब लोग भारत पर प्रवेश करके और भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इनका मुख्य उद्देश्य, केवल अरबों का मुख्य उद्देश्य इतना होता था कि धन और इस्लाम का प्रचार करना। अरब लोगों का भारत पर कोई स्थायी आक्रमण ना होकर एक छुटपुट आक्रमण होता था। उनका केवल मेन उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक धन को लूटना और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना अरब लोगों का था। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत पर सिंध पर आक्रमण किया गया, जो विफल रहा था। 712 में मीर कासिम के नेतृत्व में देवल के बंदरगाह पर अरबों ने अधिकार कर लिया और 712 में अरबों ने देवल के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। जिस समय मीर कासिम ने देवल पर आक्रमण किया था उस समय मीर कासिम की आयु 17 वर्ष थी और देवल पर ये कहा गया है कि जिस समय मीर कासिम की आयु 17 वर्ष थी और देवल पर जिस समय अरबों ने अधिकार किया था, वहाँ के लोगों को इतना नरसंहार किया गया कि 17 वर्ष की आयु से ऊपर के अधिकों का कत्लेआम कर दिया गया और 17 वर्ष के नीचे जो लोग थे उनको गुलाम बना लिया गया मीर कासिम के द्वारा। नीरुन, मीर कासिम का अधिकार हो गया नीरुन पर और यहाँ की अधिक से जनसंख्या बौद्ध और ब्राह्मण थी और ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए बौद्धों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बौद्ध अहिंसावादी थे। वो केवल अहिंसा पर और शांति का जीवन व्यतीत करते थे। अब सेहान, यहाँ पर वजहारा जो ताहिर का चचेरा भाई निवास करता था, सेहान पर यहाँ की अधिक से अधिक संख्या बौद्ध थी और जो शांति अहिंसा पर विश्वास करती थी। जब मीर कासिम ने वजहारा को युद्ध में हरा दिया और बौद्धों ने मीर कासिम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ की अधिक से अधिक संख्या बौद्ध और ब्राह्मण थी। सिंध, मीर कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया और यहाँ मीर कासिम ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला और ये एक धार्मिक कर था जो गैर हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह एक जजिया कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। राजा ताहिर और मीर कासिम के बीच यहाँ युद्ध हुआ और रावर के युद्ध में ही मीर कासिम ने राजा ताहिर को पराजित कर दिया और रावर पर जिस समय मीर कासिम ने आक्रमण किया था उस समय
राजा दाहिर का जयसिंह पुत्र शासन कर रहा था। रावण का पतन के बाद मीर कासिम जब ब्रह्मवाद के आगे बढ़ा तो मीर कासिम ने ब्रह्मवाद के युद्ध के बाद राजा दाहिर की विधवा रानी लाडी की पुत्री सूर्या देवी और परमाणु देवी को खलीफा के आगे पेश किया तो रानी लाडी की पुत्रियों ने मीर कासिम की शिकायत खलीफा से की कि इसने हमारे सतीत्व को नष्ट किया है। तो उस खलीफा ने मीर कासिम को एक बैल की खाल में चिनवा दिया, जिससे मीर कासिम की मृत्यु हो गई और इन दोनों को बंदी बनाकर मीर कासिम ने खलीफा के आगे पेश किया। सिंध पर अरबों का पूर्ण अधिकार हो गया। अरबों ने जब सिंध पर हमला किया था तो वो कुछ कारणों से सिंध पर अरबों का पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया, लेकिन मीर कासिम ने सिंध पर अरबों का पूर्ण अधिकार हो गया। अरबों ने जब भारत पर हमला किया या आक्रमण किया उस समय भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें भारत अपने चिकित्सा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में और गणित और शासन प्रबंध के क्षेत्र में अरबों से कई आगे था। तो अरबों ने भारत के इस चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, गणित और शासन प्रबंध का गहन अध्ययन किया। मंसूर एक अरब विद्वान था, ने ब्रह्म सिद्धांत का मंसूर एक अरब विद्वान ने ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य का अध्ययन किया और उसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया। पंचतंत्र अरबी भाषा में इसे कलिल्लाह और दीवान के नाम से जाना जाता है। सिंध अरबों के आक्रमण के समय अरबों ने जब सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो अरब लोगों ने सिंध में ऊंट पालना और खजूर की खेती की, जिससे कि वो अपनी आय व्यय का जरूरतों को पूरी कर सकें। अरबों ने दिरहम नाम के सिक्के चलाए। ये सिंध में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिन्होंने अरबों ने दिरहम नाम के सिक्के चलाए। ये सिक्के सिंध में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। अरब लोग भारतीय कला से भी बहुत ही प्रभावित थे। अरब लोगों ने भारतीय कला के जो हमारे वैदिक काल में या प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे, उनका जो मंडप होता था उसके ऊपर जो बुर्ज बना होता था, वो अरब लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए और अरबों ने इस बुर्ज को अपनी मस्जिद के बीच मंडप पे लगाया और उन्होंने नई जामा मस्जिद के रूप में मकबरों का निर्माण किया। जो ये बुर्ज हुआ करते थे, मस्जिद के जो मीनारें हुआ करती थी उन पे भी ये बुर्ज, जो हमारे वैदिक काल के जो मंदिर का मंडप हुआ करता था, अब उनकी मीनारों में भी अब ये बुर्ज दिखाई देने लगे। इस कारण अरब लोग भारतीय कला से भी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय विज्ञान, कला, संस्कृति आदि का गहन रूप से अध्ययन किया और अरबों ने सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लिया। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।